सब समझा कि नहीं समझा? देखो क्या सब बता रहे हैं। चलो देखो, तो आज का जो है ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद का ये तीसरा लेक्चर होगा वीडियो का, है कि नहीं? और इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। अच्छा, राष्ट्रीयता का विकास करने का मतलब कि लोगों में राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम कैसे जगा, अपने देश के प्रति प्रेम कैसे जगा कि नहीं हम लोग जो है सताए जा रहे हैं तो उससे उबरने का प्रयास ये लोग करेंगे। कैसे कर रहे हैं, यानी वो सब छोटी छोटी बातें जो है कैसे इन लोगों में जागृत हुआ है ना, कि हम लोग जो है दूसरे लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, है ना। तो देखो, तो हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो वो लोग पता है तुम लोग को? कौन कौन बताओ? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कौन आते थे बताओ? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सब आते थे बताओ? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। अब ध्यान देना, जब 20वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस के खिलाफ जब विरोध ज़्यादा हो गया, जब हिंद चीन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने क्या किया, जो फ्रांस का विरोध किया, क्योंकि फ्रांस देखो बहुत हद से जो है हिंद चीन क्षेत्रों का क्या किया था, शोषण किया था ना। शोषण किया था, हिंद चीन क्षेत्रों का क्या किया था, शोषण किया था। लेकिन कुछ सुधारात्मक कार्य भी किया था, क्या था ना, सिंचाई व्यवस्था भी जो है कृषि के लिए उपलब्ध करवाया था। कौन? फ्रांस ने किया था। बहुत सारा अच्छा काम भी किया था। और देखो, जब ये तीव्र उनका विरोध तीव्र होने लगा फ्रांस के खिलाफ, तो उसी क्रम में क्या होता है, ध्यान देना, अब तो फ्रांस के लिए हो रहा था कि छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी जो है फ्रांस का विरोध होने लगा था हिंद चीन क्षेत्रों में। तो 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ व्यक्ति थे। कौन बताओ? फान बोई चाओ। कौन, क्या नाम है बताओ? फान बोई चाओ। कितना ईस्वी? 1903 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था बनाया और उस संस्था का नाम था दुईतान हुई। क्या नाम था उस संस्था का बताओ? दुईतान। तो फान बोई चाओ ने कौन सी संस्था बनाई? तो दुईतान हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुईतान हुई नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? फान बोई चाओ। और इस संस्था का नेता बना दिया गया था किसको? क्वांग दे। बताओ? क्वांग दे को, ठीक है। और फान बोई चाओ ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक को लिखने के बाद जो है हिंद चीन क्षेत्रों में कह सकते हो हलचल पैदा हो गई, राष्ट्रीयता भावना का विकास जागृत हो, है ना, विकास हो रहा। तो देखो कौन सा पुस्तक था? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाओ। किसने लिखा? फान बोई। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा बताओ? फान बोई चाओ ने लिखा था, ठीक है। फिर आगे देखो क्या घटना हुआ कि 1905 में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था रूस जापान के बीच। किसके बीच बताओ? और इस युद्ध में जो है पता होगा कि रूस जो है एक छोटे से देश जो है ना, वह जापान से हार गया था। जापान से कौन हारा था? रूस। कौन हारा था? रूस हारा था, है कि नहीं? और देखो, तो एक छोटा सा देश से रूस जो एक बड़ा देश था, वो हारने के कारण क्या हुआ, तो हिंद चीन जो क्षेत्र है ना, तो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। किसका स्रोत बन गया बताओ? प्रेरणा का स्रोत बन गया। आए बात समझ में? अब लोग भी सोचने लगा, अरे देखो कितना एक छोटा सा देश था और वह देखो रूस जैसे देश को हरा दिया, तो हम लोग भी तो कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? अब देखो उसी क्रम में फिर क्या होता है, एक दूसरा नेता हुए, है ना, हिंद चीन क्षेत्र में, जो कि एक का नाम था फान चूत्रिन। क्या नाम था बताओ? और यह इसका उद्देश्य था कि जो राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित करना। राजतंत्र को समाप्त करके क्या चीज? गणतंत्र स्थापित करना ये इनका काम था, यानी कि प्रयास किया इन्होंने। और एक व्यक्ति और हुए जो सन्यात सेन थे, है ना, और सन्यात सेन जो है एक जापान गया हुआ था, और ये किस लिए? ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वहाँ इन्होंने सत्ता परिवर्तन का जो है समर्थन किया। इन्होंने चीन में सत्ता परिवर्तन, चीन में जो है सत्ता बदलनी चाहिए, है ना। और इसके नेतृत्व में कह सकते हो एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का क्या नाम था? वियतनाम क्वांग फुक होई। क्या नाम था बताओ? सन्यात सेन के नेतृत्व में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था वियतनाम क्वांग फुक होई, और इसी को कहा जाता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन नामक संस्था किसके नेतृत्व में किया गया था? सन्यात सेन के नेतृत्व में। उसके बाद देखो क्या हुआ
कि हिंद चीन में, कहाँ पर बताओ, हिंद चीन में जो है जब ये प्रारंभिक राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था किन क्षेत्रों में, तो कह सकते हो कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकिन के क्षेत्रों में, है ना। और इनके अन्नाम और तोंगकिन के बारे में बताए भी थे ना, तो वियतनाम का क्षेत्र था, ये था कि नहीं। और इन क्षेत्र का खासियत ये था कि जो है जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तो वह क्या होता था बताओ, इस पर कब्जा हो जाता था, और जैसे कोई कमजोर शासक होता था तो ये आज़ाद हो जाता था, होता था ना, स्वतंत्र हो जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तुम लोग को पता है ना कितना ईस्वी में हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक चला था ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से लेकर, हाँ। इसमें क्या होता था, इस युद्ध में जो है हिंद चीन क्षेत्रों के लोगों को क्या किया जाता था, सेना में भर्ती किया, हजारों लोगों को सेना में भर्ती कराया गया। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे कह सकते हो अजीब बात ये था कि इस युद्ध में जो फ्रांसीसी सेना में जो शामिल हुए थे लोग, इन लोगों को क्या किया जाता था, अब जो युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। कहाँ पर बता, युद्ध में, कि पहले ले तू ही हलाल हो जा, पहले तू क्या जा, तू ही हलाल हो जा, है ना। देखो इन क्षेत्रों में क्या होता था बताओ, हजारों लोगों को जो है देखो सेना में भर्ती कराया गया था। इन क्षेत्रों के कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकिन क्षेत्रों से हजारों लोगों को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, और जिसमें उसको प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। प्रथम पंक्ति में रखा जाएगा तो बताओ किसका लोग ज़्यादा मरेगा, फ्रांस वाला का कि इन क्षेत्र हिंद चीन क्षेत्र के लोगों का, बताओ हिंद चीन क्षेत्र, है ना, इन्हीं क्षेत्र का लोग मरेगा। तो ऐसा अब लोगों में भी ये बात आने लगा गया, हमारे लोग को सबसे पहले ये लोग आगे में कर देता है कि नहीं। तो कहा कि चलो ठीक है ये, लेकिन गलत बात है, इसका विरोध किया गया। ऐसा क्या किया गया, विरोध किया गया। और फिर देखना क्या हुआ, तो और धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता चला, उग्र होता चला गया। और 1914 ईस्वी में कितना बोलो, तो 1914 ईस्वी में जो है वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक एक संगठन बनाया गया, जिसका पहला बैठक कहाँ पर हुआ था बताओ, कैंटन में। कहाँ पर हुआ था, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुआ था बताओ, 1914 में। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था, या फिर बोल सकता है कि पहला बैठक कब हुआ था इसका बताओ, कैंटन में। कहाँ पर हुआ था, कैंटन में। फिर 1919 में, याद रखना 1919 में देखो हुआ था क्या कि इस युद्ध, देखो चीन का भी तो प्रभुत्व था ना हिंद चीन क्षेत्रों में, था कि नहीं था। तो हिंद चीन क्षेत्रों में कृषि पर कह सकते हो, व्यापार पर कह सकते हो, और मत्स्य उत्पादन, है ना। तो चीन का भी अधिकार था, चीन का भी क्या था। लेकिन चीन जो है किसी तरह का राजनीतिक प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, मतलब राजनीति में भाग नहीं ले रहा था। उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, है ना। उसको तो सिर्फ व्यापार से मतलब था। इसी बात का जो है थोड़ा सा जो है हिंद चीन क्षेत्र के लोग सब जो है विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया बता। और उन लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं अब जो है हम लोग ये चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। कौन सा, मतलब चीनी सब है ना, जो चाइना का लोग सब भगा उसको, ठीक है। 1919 में कौन सा आंदोलन चलाया गया बताओ, चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। और फिर देखो जैसे कोचिन चीन हुआ, तो कोचिन चीन जो था ना वो फ्रांस का जो मुख्य रूप से कह सकते हो कि फ्रांस का शासन था इस पर, किस पर, कोचिन चीन पर। लेकिन जो है 4 प्रांत जिसमें तोंगकिन आते हैं, नाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब जो है इस पर राजा का शासन चल रहा था। किसका बताओ, राजा का शासन चल रहा था इस सब पे, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ कि 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी में एक न्यूगन आइको, जिसका नाम क्या बताओ, हो ची मिन्ह। तो क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि हो ची मिन्ह का नाम क्या था बताओ, हो ची मिन्ह का नाम क्या था, न्यूगन आइको, है ना, नामक एक वियतनामी छात्र ने क्या किया, पेरिस में, कहाँ पर बोलेगा, पेरिस में एक साम्यवादियों का गुट बनाया, ठीक है। और 1925 में ध्यान रखना कि 1925 में जो हो ची मिन्ह था, है ना, हो ची मिन्ह, उन्होंने क्या किया बताओ, उन्होंने जो है वियतनामी क्रांतिकारी दल गठन किया। कौन, हो ची मिन्ह। क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था, कितना ईस्वी में बताओ, 1925 ईस्वी में। और फिर देखो क्या था कि 1930 ईस्वी में जो है जो हो ची मिन्ह ने क्या किया, जो बिखरे राष्ट्रवादी गुट होता था ना, जो छोटका मोटका जो आंदोलन करने वाले जो गुट थे, तो उन सबको मिलाकर जो है ना एक क्या बनाया, देखो एक पार्टी और बनाया ना, एक और जो है पार्टी बना दिया, वियतनाम कांग सान देंग। क्या बोलेगा, वियतनाम कांग सान देंग। यह पार्टी यानी जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम। और की स्थापना किया कौन बताओ,
हो ची मिन मिन। कौन रे तो क्वेश्चन ये सब पूछेगा, याद रखना। और यह जो पार्टी था यह मुख्य रूप से कह सकते हो उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, है ना। और धीरे धीरे हुआ था क्या ध्यान देना, तो फ्रांस ने बहुत प्रयास किया दबाने का, और कह सकते हो कि आंदोलन सबको दबाने के लिए फ्रांस जो है, जो कह सकते हो हजारों लोग को कभियों गोली मारने का आदेश दे देता था, कई बार जो है बम बरसा देता था ऊपर से, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या हो रहा था, जो किसान और का स्थिति तब बहुत ही बुरा हो रहा था। धीरे धीरे वो लोग भी जो है आंदोलन में क्या होने लगा, शामिल होने लगा, और धीरे धीरे और क्या हो गया, फ्रांस के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है ना, ये क्या कह सकते हो हिंदचिन क्षेत्रों के लोगों का और बढ़ता चला गया, और अंततः जो है आंदोलन और उग्र हो गया, है ना। तो ये बातें थी यहाँ पर राष्ट्रीयता का विकास कैसे लोगों में हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, इसको याद कर लेना, ठीक है।